जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर। एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर 2019 के वैकेंसी के क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े टेलीग्राम पे, वहाँ पे सारा पीडीएफ आपको उपलब्ध रहेगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं। आज देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज 62 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग इससे पहले 61 नंबर तक क्वेश्चन पिछले क्लास में देख चुके थे। आज देखेंगे 62 से। क्या कह रहा है कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इसे किले का निर्माण स्थल किस गांव को उजाड़ कर बनाया गया था। फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में, इसे किस शहर को यानी कि किस गांव को उजाड़ के बनाया गया था, ये पूछ रहा है। तो ये गोविंदपुर जो है, गोविंदपुर गांव को उजाड़ के बनाया गया था। ठीक है, जो कि कलकत्ता के हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर है। किसमें? हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित एक गांव था, उसे उतार कर क्या बना दिया गया? फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था। ठीक है, बाद में इसी शहर को कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो इंग्लैंड के राजा था विलियम तृतीय। क्या नाम था? विलियम तृतीय के नाम पर बनवा दिया गया। ठीक है, अगर अभी के समय में कहे तो कलकत्ता नगर इसी शहर का नाम है। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो जॉब चारनॉक ने किया था। कौन? जॉब चारनॉक। ठीक है, जो बाद में सूतिकोटा, गोविंदपुरी और ये 3 गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? जिस क्वेश्चन में लगे नहीं है तो वहाँ थोड़ा सा स्टॉप होना है, उसके बाद क्वेश्चन को आंसर देना है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। याहू तो सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, बिग भी सर्च इंजन है, इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम क्या है? सोशल मीडिया है। क्या? सोशल मीडिया है। इंस्टाग्राम क्या है? सोशल मीडिया। अगर याहू की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? तो ये 1994 में हुआ था। याहू की स्थापना कब हुआ था? 1994। अगर गूगल की बात करें तो 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में। अगर बिग की बात करें तो ये 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। तो पहली 10 प्राकृतिक संख्या, तो पहली 10 प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। तो इस सब का क्या कर देंगे? लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने में भी क्या करना होगा? अगर कोई भी लगातार संख्या रहे, जैसे 2, 3, 4 रहे, तो इसका लघुत्तम किस तरह होगा? तो इस सब को गुना करने का ही एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको गुना ही करना पड़ेगा। जैसे 3 दूना 6, 6 चौके 24। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या कि इसको आप सबको क्या करना होगा? करना होगा। 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, इस तरह गुना करना होगा। इसको गुना करेंगे तो इसका लघुत्तम समावर्तक कितना आ जाएगा? 2520। कितना आ जाएगा? 2520। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2520। अगला क्वेश्चन, फलों में मीठेपन के लिए कौन सा शर्करा उत्तरदायी है? तो फलों में मीठेपन के लिए क्या है? फ्रक्टोज है उत्तरदायी। ठीक है, फ्रक्टोज शर्करा उत्तरदायी है। अगर सुक्रोज की बात करें तो ये क्या होता है? मोनोसैकराइड होता है। क्या होता है? मोनोसैकराइड होता है। जैसे माल्टोज और लैक्टोज भी बड़ा सैकराइड बना देता है। ठीक है,
अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात करें तो ये मिलकर क्या बनाता है, सुक्रोज। क्या बनाता है, सुक्रोज। अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की बात करें तो ये बनाता है माल्टोज। ये क्या बना देता है, माल्टोज। ऐसे सब क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि इसको इससे मिलाने से क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन, विद्युतीय धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र जो प्रयोग होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आममीटर। क्या कहते हैं, आममीटर। यहाँ पे आममीटर लिखा होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, आममीटर कहते हैं, ठीक। वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, विभवांतर नापा जाता है, विभवांतर नापा जाता है वोल्ट मीटर से, ठीक है। आम मीटर जो होता है ये क्या करता है कि निम्न प्रतिरोध को यानी कि मूविंग कॉइल गर्मिनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक आदर्श आम मीटर की बात करें तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। एक अच्छे आम मीटर की बात करें तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। अगर गैल्वेनोमीटर को आम मीटर में बदलने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, तो निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ना होगा। और क्या कहते हैं कि विद्युत धारा आवेश का प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एम्पियर ही कहते हैं। विद्युत धारा हो गया I, ठीक है, और ये हो गया Q और बटे T, कितने समय में गया, तो क्या हो जाएगा C/S। इसी को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। करंट पर सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है एनटीपीसी में, फिजिक्स से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये सबको पता होगा, ये कौन हो जाएगा, मीरा कुमार। कौन, मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है लोकसभा की पहली महिला यानी कि स्पीकर नियुक्त होने वाली थी। अगर इसका बात करें ये कब बनी थी, तो 3 जून 2009 को ये स्पीकर बनी थी। तो कौन से आप क्रम अगर पूछ दिया जाए तो ये 15वें क्रम का स्पीकर बनी थी। कौन सा, 15वें लोकसभा स्पीकर बनी थी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये निर्विरोध चुनी गई थी, कोई इसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हुआ था स्पीकर के चुनाव में, ठीक है। मीरा कुमार की बात किया जाए किसके पुत्री थे, तो ये जगजीवन राम के थे। किसके, जगजीवन राम, जो कि राजनीतिक रूप से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ठीक है। अगर भारत के प्रथम स्पीकर की बात करें तो उसका नाम क्या था, GB मलंकर। क्या नाम था, GB मलंकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ है। तो धीर को क्या कहते हैं, शांत। तो उत्तेजित को क्या कहा जाएगा, क्रुद्ध कहा जाएगा। क्या कहते हैं, एग्रेसिव, क्रोध, ठीक है, एग्रेसिव है कहते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रेसिव। अगला क्वेश्चन, क्या कराया हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 63,535 को एक पूर्ण वर्ग बनाने वाले के लिए इनमें से क्या घटाना होगा। इसको एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो इसमें क्या घटाएंगे, वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या है, 35535 में से क्या घटाया जाए कि ये एक पूर्ण संख्या बन जाए, ठीक है। तो देखते हैं, पहले बार में अगर 2 से खिलाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4। अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, उतरा क्या 5, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ बचा, अरे यार
तो ये यहाँ 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 5। ठीक, अब कितना बार में जाएगा, 45 से कितना बार में जाएगा, अगर 5 बार में जाते हैं तो ये आ जाएगा 225, फिर 5, ये कितना हो जाएगा 502, ये हो गया 10, उतरेगा क्या 35, फिर 2 बार में, फिर कितने बार में 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 10 1004। अब ये इसको अगर घटाएंगे 1035 में 1004 तो बचेगा क्या 31, क्या बचेगा 31, कितने बार में गया था तो 2 बार में, तो ये 31 ही राइट आंसर होगा। 31 इसमें अगर घटा देते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, तो किसका बनेगा, तो 252 का बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 2r1 और 1/2 है। तो एक शंकु है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है जिसका कि r का वैल्यू दिया हुआ है। r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है 2r, और हाइट दिया हुआ है यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो दिया हुआ है l का वैल्यू दिया हुआ है हाफ। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बस इसी में सबका वैल्यू क्या कर देना है, पुट कर देना है। यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर इसमें भी है पाई आर इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा पाई आर बाहर और अंदर क्या हो जाएगा एल प्लस आर। इसी में सबका मान बैठा देंगे, पाई का मान हो गया पाई, आर का वैल्यू कितना है 2r। ठीक, और अंदर क्या बचा, एल का वैल्यू कितना है 1/2, आर का वैल्यू क्या है 2r, आर का वैल्यू क्या है 2r। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा पाई आर और अंदर में क्या हो जाएगा 1 + 4r, 1 + 4r। तो ऐसा ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, फार्मूला बेस्ट था कि इसका फार्मूला आना चाहिए। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो ये किससे संबंधित है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। किससे, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे आता है टैक्स आता है, ठीक है, छुट्टी आता है, क्रेडिट आता है, किसी को गारंटी फंड देंगे वो आएगा, ठीक है, वित्त संबंधित सहायता आता है, ये सब सिस्टम इसी से आता है। भारत सरकार जो है इसकी स्टार्ट की थी, कब की थी, तो ये 15 अगस्त 2015 को लाल किला से इसके उद्घाटन का यानी कि शुरुआत की घोषणा की थी। ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात किया जाए तो कब से हुआ था ये, तो ये हुआ था 16 जनवरी 2016 से स्टार्टिंग हुआ था। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, अगर पूछेगा कि घोषणा कब किया था तो 15 अगस्त 2015 को, लेकिन ये जब लागू कब किया गया तो 16 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 16 जनवरी 2016। ये जितने भी नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना सब चालू किया गया है, एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार देख ले, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड को सजा में हुए व्यक्ति को क्षमा या फांसी स्थगन या सजा को कम कर सकता है।
तो ये अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को पावर है कि किसी को सज़ा को कम कर सकता है या सज़ा को माफ़ कर सकता है, बाइज्जत उसको बरी कर सकता है। तो एक बार वो कर सकता है। और ये इससे सिफारिश जो है कोई भी व्यक्ति जिसे फांसी की सज़ा है या कुछ भी सज़ा है तो सिर्फ एक बार राष्ट्रपति के पास अनुरोध कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार अगर खारिज कर दिया तो बार बार उसका अनुरोध एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर यहीं पे अगर ये तो हो गया राष्ट्रपति, अगर पूछ दे कि राज्यपाल, तो राज्यपाल 161 अनुच्छेद के तहत उसे पावर है कि वो भी सज़ा कम कर सकता है। लेकिन राज्यपाल का ताकत में थोड़ा सा अंतर है। राज्यपाल के ताकत में क्या है अंतर कि राज्यपाल किसी फांसी को सज़ा को बचा नहीं सकता। मान लेते हैं कि यानी कि फांसी की सज़ा का अगर सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट तो उसे बाइज्जत बरी नहीं कर सकता है। अगर किसी को 20 साल की नौकरी यानी कि सज़ा हुआ है तो उसको 10 साल या 5 साल ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे फांसी की सज़ा माफ़ करने की क्षमता नहीं है। ठीक है। अगर अनुच्छेद 123 की बात करें तो 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? तो राष्ट्रपति कर सकता है। अगर राज्यपाल की बात करें तो 213 में राष्ट्रीय यानी कि अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। ठीक है। तो ये सब है अनुच्छेद से रिलेटेड, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान करता है? तो उसका नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके द्वारा जो है कि इंटरनेट से डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। अगर URL की फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। तो इसके द्वारा आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV MK-3 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फैट बॉय के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? फैट बॉय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष के लिए सामान्य ब्याज पर 15,000 रुपये की राशि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो इसके लिए फार्मूला बताते हैं कि अगर दोनों का ब्याज का अंतर दिया रहे, चक्रवृद्धि ब्याज और समांतर ब्याज, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? उसके लिए फार्मूला आता है D=P √ R/100 पर पावर n पे यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 वर्ष तो 2 दे देंगे। D क्या है? तो D यहाँ पे डिफरेंस है चक्रवृद्धि CI और SI का, जो कि इस सवाल में कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो ये हो गया 24। और P का वैल्यू दिया हुआ है। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15,000। और R तो पता नहीं है, R हमको निकालना है। बाय क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा 100 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 24। ये आ जाएगा 24। इधर से क्या आ जाएगा? 15,000 और बटे R गुना R² बटे 100 का स्क्वायर। जब इससे R सिर्फ R हमको क्या चाहिए थी? या तो R² हो गया। सिर्फ हमको अगर R चाहिए तो R के लिए क्या करना होगा? R के लिए क्या हो जाएगा? R/100। अब अंडर रूट हो जाएगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा? 24
यहाँ प्रेस से देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा r/100। अगर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √24/15,000। ठीक है। जब इसका रूट खत्म आर का वैल्यू चाहिए तो रूट कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 24 को अगर इसको कटा देते हैं तो कितना बार में कटेगा, 6 से अगर कटाते हैं तो 6 चौके 24 4 बार में, और इसको कटाते हैं तो कितना बार में कटेगा 2500 बार में। ये कितना बार में कटा 2500 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और नीचे आ गया कितना 2500, लेकिन ये क्या है अंडर रूट में, और गुना क्या होगा 100। जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा 2 निकलेगा 2, और नीचे में क्या हो जाएगा 2500 है तो ये कितना आ जाएगा 50। 2500 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, इधर पहले से क्या है 100, इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में। 4 से कितना बार में कटेगा 4, यानी कि कितना बार में कटा 25 बार में, अब 25 से कितना बार में कटेगा 4 बार में, यानी कि आर का वैल्यू कितना निकल के आ गया 4%। ऑप्शन नंबर भी सही है। तो फार्मूला यहाँ पे क्या है, D=P बराबर r/100 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ UN में विशिष्ट इमेज एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित मामलों का निर्देश और समन्वय करती है। तो कौन हो जाएगा WHO क्या फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। भारत ने पूरे विश्व के सभी देशों का स्वास्थ्य के निगरानी कौन रखता है, तो WHO। जैसे कोई महामारी फैल गया तो उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सब बातों में कौन दिमाग लगाता है, तो WHO। अगर इसमें बात किया जाए कि इसके कितने सदस्य देश हैं, तो 194 देश हैं। WHO के कितने सदस्य हैं, तो 194 देश हैं। अगर इसके स्थापना की बात किया जाए तो कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगर WHO की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अभिन्न अंग है। अगर इसका मुख्यालय की बात करें WHO का, तो कहाँ है, इसका मुख्यालय है जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में मोहरा को 73541, कलिंगा को 2168901 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में हरियल को क्या लिखेगा, HARLIN, हरलिन को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या गया है कि सब के लिए कोडिंग उठाया गया है। जैसे M के लिए 7 आ गया, पहला लेटर M के लिए 7। ठीक है। उसी तरह तो H कहाँ पे है, H यहाँ पे 3rd है, तो 3rd पोजीशन में कौन आएगा, तो 5 आएगा, यानी कि H के लिए क्या आएगा 5। उसके बाद क्या है A है, तो A के लिए क्या है कोडिंग देखेंगे तो लास्ट में है, तो A के लिए 1 है, 1 आ गया। फिर R है, R कहाँ पे है, तो R इधर से सेकेंड में है, तो सेकेंड में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और क्या बचा है L कहाँ है, तो L यहाँ से 3rd में है, तो 3rd में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3rd में क्या है 6, सबका यहीं से कोडिंग किया गया है। और उसके बाद क्या बचा I के लिए क्या कोडिंग किया गया है, I के लिए यानी कि I यहाँ पे है, तो I के लिए चौथा लेटर क्या है, तो 8 है।
और उसके बाद एन, एन के लिए क्या कोडिंग किया गया है, तो एन के लिए एन नो कोडिंग किया गया है। तो ये जिसमें ऑप्शन में आएगा वो राइट आंसर होगा, कुछ करना नहीं था, यहीं से कोडिंग इसका चुनना था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी, जो कि भारत के सबसे बड़े NH कौन है, तो वो 44 ही है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितना है, 3745 किलोमीटर है लंबी, भारत का सबसे बड़ा NH है। तो NTPC में अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग से क्वेश्चन पूछता है तो एक बार सारा NH जरूर देख ले, ठीक है। अगर सबसे छोटा NH की बात करें, सबसे छोटा NH तो उसको मात्र 6 किलोमीटर है, तो उसका नाम क्या है, NH47A। NH47A मात्र कितना है, 6 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि एर्नाकुलम से कोच्चि के बीच स्थित है। एर्नाकुलम से कोच्चि के बीच, एर्नाकुलम एयरपोर्ट से कोच्चि के बीच, ठीक है। ये तो हो गया कि कन्याकुमारी से श्रीनगर से कन्याकुमारी, यानी कि नॉर्थ से साउथ। अगर ईस्ट से वेस्ट की बात किया जाए तो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक एक राजमार्ग है, उस NH उसे क्या कहते हैं, तो NH27 कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, NH27 कहते हैं, ठीक है। अगर यही दोनों का पूछता है कि ये दोनों कहाँ पे कट करते हैं, तो ये झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे को कट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगा। तो ऐसे सवाल को किस तरह बनाएंगे, जैसे अगर 120 की वृद्धि बोल रहा है तो 120 लिख देंगे, परसेंटेज है तो मैं बाय 100 गुना, फिर क्या करा है कि 10% कमी, तो 10% कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 100 में 10% जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90, बाय क्या हो जाएगा, 100। ऐसे में सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक 100 को बचा के रख लेना है, एक 100 को क्या करना है, बचा के रख लेना है, एक को कटा देना है। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 12 गुना 9 कितना हो गया, 108। अब नीचे क्या है, 100, तो 100 से कितना ज़्यादा है ये माला मान 8, तो 8% का क्या होगा, लाभ होगा। अगर ये 100 से कम आता, मान लेते हैं कि 92 आता, तो 8% की क्या होता है, हानि होता है। तो अगर 100 से ऊपर आएगा तो क्या आएगा, लाभ। अगर 100 से कम आता तो फिर क्या होता, हानि। तो क्या हो जाएगा, 8% की वृद्धि होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च जो किया गया था वो कहां से किया गया था, तो श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज से किया गया था। कहां से, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज से किया गया था। चंद्रयान 2 की अगर विशेषता की बात करें तो ये मून पे, कहाँ पे, तो मून के साउथ पोल पे, किस पोल पे, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, कौन, भारत, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें चंद्रयान 2 में जो है ये कि भारतीय यानी कि वैज्ञानिक के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें कोई भी विदेशी कंपनी का या विदेशी साइंटिस्ट लोग का कोई भी हाथ नहीं था। इसे घरेलू तकनीक के साथ चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया था, जो कि भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात था और ये बहुत ही कम बजट में ऐसा कर पाया था, ठीक है। तो NTPC के एग्जाम में चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 ये सब देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन
4 शब्द दिए गए, उनमें से 3 समान है, एक क्या है असंगत है। तो असंगत शब्द का चयन करें। क्या करा है? घटना, वृद्धि करना। क्या है पहला? घटना, वृद्धि करना, आगे ले जाना, बढ़ना। ये तीनों शब्द जो है एक दूसरे के समांतर है, यानी कि ये तीनों से क्या होता है? आगे बढ़ने का या फिर लाइफ में कुछ करने का, यानी कि इंक्रीज वाला माहौल आता है। लेकिन रिड्यूस, घटना जो है ये तीनों के क्या है? विपरीत है। तो ये घटना यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अलग हो जाएगा। ये तीनों शब्द का एक ही मीनिंग आता है। तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।